रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या यात्रा ने जहां व्यापारियों के विरोध को लेकर सवाल खड़े कर दिए, वहीं विरोध की वजह से बड़ी सतर्कता का खासा असर रामायण मेले के उत्साह और श्रद्धालुओं की आस्था पर पड़ा। यहां विरोध को लेकर सुबह से कई व्यापारी नेता कड़े पहरे में थे, लेकिन जिले में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान समानांतर चल रहे व्यापारियों की मंथन बैठक में भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाले कई व्यापारी नेता कार्यक्रमों में मौजूद रहने की बजाय सड़क चौड़ीकरण अभियान के खिलाफ बैठक आयोजित कर विरोध की रणनीति तय करने में लगे रहे, जिससे यह सवाल उठने लगे कि क्या भाजपा से ताल्लुक रखने वाले व्यापारी नेता ही अपनी पार्टी की सरपरस्ती में प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों के विरोध को देखते हुए 41वें रामायण मेला के उद्घाटन अवसर पर बढ़ाई गई सतर्कता का खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा। रामायण मेला आयोजन स्थल पर जहां कुर्सियां सीमित दिखाई दी, वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा रामकथा पार्क के प्रवेश द्वार पर अपमान भरे लहजे में टोका टोकी किए जाने के साथ कार्यक्रम आयोजन स्थल पर काले रंग के कपड़े पहने किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया। इससे रामायण मेला देखने पहुंचे श्रद्धालु हतोत्साहित दिखे और रामायण मेले का उत्साह फीका नजर आया। इस बीच हैरत की बात तो यह है कि सार्वजनिक रूप से आम जनमानस को रामायण मेले में आयोजित करने वाले मेला समिति के किसी भी पदाधिकारी को न तो इसकी जानकारी रही और न ही किसी पदाधिकारी ने आम जनमानस और श्रद्धालुओं के साथ हो रहे इस व्यवहार में हस्तक्षेप किया। यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसबीर सिंह की रिपोर्ट। दुकान समाप्त होने के पश्चात जीविकोपार्जन हेतु कोई भी साधन या अन्यत्र साधन उपलब्ध नहीं है तो उनको आवेदन दिया जाएगा, पात्रता की जांच होगी, जिसके तहत जो वहाँ पे सुविधा प्रबंधन शायद उसमें आवंटन की प्रक्रिया भी लागू सिस्टम से दी जाएगी। तदनुसार आप द्वारा दिए गए ज्ञापन में बड़े बिंदुओं के संबंध में उपरोक्त कार्यवाही की ऐसी सूचना आई। ऐसा उन जिलाधिकारी ने कहा है कि जितनी भी मांगे हम लोगों ने मांगी थी उसके तहत उन्होंने मांगा। इसमें जो पैसे संबंधित बात है उन्होंने नहीं बताया कि मिनिमम मुआवजा क्या बताया। इसमें जो है एक्सलेसिया जो लिखा है, देखिए अब जो हम लोग व्यापार मंडल की तरफ से जो कल हम लोगों ने ज्ञापन बनाया था मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करते हुए, उसको भी मैं पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूँ। इसमें अगर कहीं पे भी कोई संशोधन होना होगा तो आप बताइएगा। देखिए, प्रतिष्ठा में परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन विषय या जा पाए। कहाँ आए हैं आप? हम आए हैं रामायण मेले में, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि काला जैकेट पहन के अंदर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आप काला जैकेट पहने हैं, काला जैकेट उतार के बाहर कहीं आइए। तो काले जैकेट से क्यों आपको रोक दिया? अब भाई वो तो पुलिस वाले जाने हैं। तो अब आप कार्यक्रम स्थल पे नहीं जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? हम इसको कहाँ से आए हैं? हम आए हैं तो वहाँ से फैजाबाद से, बड़ी देवकाली से। यहाँ कहाँ है? रामायण मेले में आए? रामायण मेले में आए थे। किसी संगठन से हैं? नहीं, किसी संगठन से नहीं है। यहाँ प्रोग्राम सुनने आए हैं। जी। तो अब आप प्रोग्राम तो नहीं सुन अब क्या करेंगे? अब कहाँ इसको फेंक दें उतार के? हम गरीब आदमी हैं, तो हम प्रोग्राम से हमें रोका गया, काला जैकेट पहन के अंदर मत जाइए। अब हम क्या करें? हमारे पास तो मजबूरी है। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामजी पांडे है। कहाँ से हैं? हम वहाँ बड़ी देवकाली से आए हैं, नंदापुर गांव से। क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, खेती बाड़ी। नजूल इसका अंतिम मालिक होता है, लेकिन आप अभी नजूल की ज़मीन को आप जाइए बैनामा कराने के लिए तो नहीं होगा, लेकिन ये जो पर्चा शुदा है वो उससे आपका स्वामित्व है। अभी जाएंगे, आज की डेट में 1 सेकंड में हो जाएगा। एक बात जो हम लोग एकदम हाथ छोड़ दिए हैं कि वो चाहेंगे वो करेंगे, हम मने कुछ नहीं। हम मने आप सब लोग अगर जिस तरह से तन मन से लगे हैं तो ऐसा नहीं, उनका भी हाथ पैर खुलता है। भाई पार्टी वो भी है, पार्टी का भी है, पार्टी सब लोग हैं। अब मामला आया कि 1000 मीटर वो लोग नजूल की भूमि, जिलाधिकारी को शासनादेश है किसी भी समय रात को 12 बजे वो फ्री होल्ड करता है, उसको सरकार की किसी का ये आ जाएंगे नियम में। लेकिन हम लोग हर बात को छोड़ देते हैं। पर्चा शुदा आज नहीं, आदिकाल से लोग बेचते आए हैं और बेचाते आए हैं। अब ये दिन भर चाहे जो नियम बनाते हैं और चाहे वो नियम, अब हर बात ये होता है तोड़ डालेंगे, गिरा देंगे। जैसे आपने सुबह ने बहुत और ये भैया ने बहुत अच्छे ढंग से बात रखा।
वो इतने बड़े अधिकारी होकर के हाथ जोड़ रहे थे, वो आप ही के बल पे। किराया और लेकिन कोई भी नया एग्रीमेंट नहीं होगा। नया जो हमको नए किराएदार जो घोषित करेंगे कि हम नए तरीके जो नया किराएदार नहीं लगेगा, उनके हमारे सामंजस्य से जो पत्थर बाजार को क्यों गिरा दिया पूरी बिल्डिंग को? अध्यक्ष जी आने वाले ज्ञापन में लिखा गया है। आप अपनी हमारे अपने हैं जो जहाँ रहता है, कुछ जगह छोड़कर शायद किसी मकान मालिक से किसी का विवाद हो, ईमानदारी बता लें यहाँ पे हम अपनी दुकान पे लेकर अपने मकान मालिक से कितने लोग मिले, आप बता दें। इधर एक पूरी बात कह लें। देखिए अब ये अब आप आइए, अब आपके मकान मालिक ने क्या कहा? हमारे मकान मालिक ने कहा अभी गिर जाएगा तो फिर बाद में हम बताएंगे। एक बात तय हुई, कितने लोगों ने, एक लोगों ने अपने मकान मालिक से हम जो काम अगर आप कि क्या आज आपको हाउस अरेस्ट किया गया है या आप अभी कुछ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से मिलने व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने आप जाएंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन बाजार बंदी का निर्णय लिए रामपत के व्यापारी, और अनिश्चितकालीन बंदी चल रहा है। योगी जी आ रहे थे, इसका हम व्यापारी समाज विरोध कर रहे थे। हम लोगों की मांग थी कि ये जो 24 बरस किया जा रहा है, प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, वो मनमानी पर रोक लगे। इनके अनियोजित असंगठित विकास से अयोध्यावासी त्रस्त हैं, परेशान है, हर वर्ग परेशान है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अभी हाल ही में 22 नवंबर को हम लोग बंदी हुए थे, उसके बाद प्रशासन से तय हुआ था कि हम लोगों का मुआवजा बढ़ाया जाएगा, हम लोगों को संतुष्ट करते हुए योजना बढ़ाई जाएगी। लेकिन कल तहसीलदार महोदय, मैं बुलडोजर, मैं अमला प्रशासनिक आ गए और दुकानों को तोड़ने फोड़ने लगे। व्यापारी राम बंद होकर कल सांकेतिक बंदी किया और शाम को 5 बजे बृहद बैठक करते हुए निर्णय लिया गया कि अयोध्या का व्यापारी समाज अनिश्चितकालीन के लिए बाजार बंदी कर रहा है। जब तक हम लोगों की मांगों को नहीं माना जाएगा, ये बंदी अनवरत चालू रहेगा। और इस बंदी से हम संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम लोगों का दर्द समझें, हम लोग निवारण करें, नहीं तो ये रामनगरी का व्यापारी समाज तब तक बंदी रखेगा जब तक उसका हल नहीं निकलेगा। अच्छा, नहीं, शासन प्रशासन तो आपको मुआवजा भी दे रहा है, शासन प्रशासन तो सहमति से ले रहा है, तो इसमें फिर क्या विरोध है? अयोध्या के विकास के लिए कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। जिला अधिकारी महोदय के अंदर में 5-7 अधिकारियों का एक समिति बना हुआ है जो रामपत कार्य योजना को क्रियान्वयन कर रहा है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सहमत के आधार पर कार्य योजना बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये बगैर सहमत के दबंगई कर रहे हैं। अभी हाल ही में 16 दुकानदार जो रामलीला पे नहीं सहमत किए थे, उनकी दुकान रात में अंधेरे में सामान उठा ले गए, दुकान ढकेल दिया गया। ये सहमत का हम पालन नहीं कर रहे हैं। बात आती है मुआवजे की, तो भर्ती पद पर जिस हिसाब से मुआवजा हम लोगों को दिया गया है उस हिसाब से रामपत दिया जाए। भर्ती पद पर एक दुकानदार को 5 से 10 लाख रुपया मिला है और रामपत पर जो 1 लाख रुपया देकर भीख के रूप में दे रहे हैं। हमारा मांग है कि रामपत के व्यापारियों को भी उतना मुआवजा दिया जाए जितना भर्ती पद के व्यापारियों को दिया जाए।